कृषि कानूनों में ये उल्लेख था कि किसी भी स्थिति में किसान की जमीन नहीं जाएगी। आपने 2000 रुपए में अपना गेहूं बेचा, ठीक है, मैंने उस 2000 रुपए के गेहूं को ब्रांडेड पैक किया और मैंने उसको 3000 में बेचा। आपने 2000 रुपए में अपना गेहूं बेचा, ठीक है, मैंने उस 2000 रुपए के गेहूं को ब्रांडेड पैक किया और मैंने उसको 3000 में बेचा। आप क्या उगाते हैं? मैं तो कनक जी की उगाऊं। मैं मान लो हम राजस्थान वाले, हम सरसों उगाते हैं। ठीक है जी। 24 रुपए से कितना हुआ? 55। कितना परसेंट बढ़ा? डबल से भी ज्यादा गया। ठीक है। कितने साल में? 10 साल में। 10 साल में 2004 से 2014। ठीक है। अभी 2014 के अंदर 55। ठीक है। अभी डीजल कितना है आपके हरियाणा में? हरियाणा में 90 डबल से ऊपर गया है। डबल से ऊपर गया ना भी गया नहीं। तो मैंने आपको दिखाया 2004 से 2014 के बीच में 24 रुपए से 55 रुपए गया। आप ये बात कृषि कानूनों में ये उल्लेख था कि किसी भी स्थिति में किसान की जमीन नहीं जाएगी, उसके बिल में था। अगर कुछ हो जाता है ना, हम कहीं केस नहीं कर सकते उसमें। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। भारत का संविधान ये कहता है कि आप अपने अधिकारों के लिए जब चाहे कोर्ट जा सकते हो, केवल वक्फ बोर्ड को छोड़ के, वक्फ बोर्ड वाला जो रूल है उसको छोड़ के किसी भी स्थिति में आप कोर्ट में जा सकते हो। कोर्ट में कितना टाइम लगेगा? 10 साल, 20 साल, 30 साल? ये एक अलग मुद्दा है। हमारी जमीन पे स्टे लग गया, हम कोर्ट में कितना टाइम लग जाएगा? क्या तो कोर्ट में तुरंत फैसला करते हो? क्या 10 साल? अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है? अच्छा, एक बात बताइए, जैसे एमएसपी वाला मुद्दा है, उस पे आम जनता से हमने कुछ राय भी ली थी। लोगों ने, कुछ लोग पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं हर चीज के। वो कभी भी इसको वो नहीं। बात सुनो, पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं हर चीज के, है ना। अब हुआ ये कि जब हमने बात की तब लोगों ने ये कहा कि महंगाई बढ़ रही है। पहला तो मेरा सवाल आपसे ये, क्या महंगाई बढ़ रही है? बहुत बढ़ गई है। अच्छा, अगर महंगाई बढ़ रही है तो सीधी सी बात है, महंगाई कब बढ़ेगी? अब एमएसपी आपने, मान लो मैं ही हूँ और मैं किसान हूँ और मैं, या आपने 2000 रुपए में अपना गेहूं बेचा, ठीक है, मैंने उस 2000 रुपए के गेहूं को ब्रांडेड पैक किया और मैंने उसको 3000 में बेचा। 1000 का प्रॉफिट मैंने लिया। एमएसपी लागू हुई मान लो, और वो चीज जो 2000 में आपने मतलब बेची थी, वो आप 3000 में बेचोगे? नहीं, एमएसपी का रेट होगा। एमएसपी रेट का गेहूं का रेट शायद 2000 है ना हरियाणा में, तो वो 2000 ही बिकेगी, उससे ऊपर नहीं बिकेगी। 1950 बिकेगी, उसके ऊपर नहीं बिकेगी। एमएसपी का मतलब आज की तारीख में एमएसपी किसे कहते हो आप? एमएसपी जो मिनिमम जो आगे ना, जो सरकार ने दे दिया। अब आप कह रहे हैं एमएसपी तय कर दो, तय कर दो, ठीक है। तो एमएसपी अभी तय नहीं है। नहीं है एमएसपी अभी तय नहीं है। अभी तो आप कह रहे थे 2000 है। वो है तो उसमें उतना थोड़ी देते हमें, उसमें वो भी बात करें ना मॉइस्चर वाली। इतना टंका लगा दिया, 200 का लगा लिया, 150 का भी लगा दिया। दोनों पक्ष हैं इसके। अच्छा भी यही कह रहा हूँ मैं। बुरा क्या है कि अच्छा ये है, विचौली हटा दिया, आड़ती हटा दिया, लेकिन एमएसपी नहीं दे रहे। एमएसपी दे दो, आड़ती हटा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एमएसपी ये दे ही नहीं सकते। मैं आपको बताता हूँ सही तो ये कारण क्यों नहीं दे सकते? मैं आपको बताता हूँ क्या चक्कर है। अभी कहीं जगह पे क्या है कि जो कणक है वो थोड़ी लो क्वालिटी की है। कहीं अगर जैसे मतलब एमएसपी तय कर दी तो वो लो क्वालिटी वाली कणक भी वहां तक जाएगी। ठीक है, वो आपकी बात मैंने मान ली, पर उनको क्या करना चाहिए, फिर एक कैटेगरी डिसाइड कर दो। इनसे आज अभी जो 13 अभी वो कैटेगरी आड़तियां डिसाइड कर रहे हैं। फिर वही तो बात है, आड़तियां भी तो कैटेगरी डिसाइड कर रहे हैं, इसमें नमी है, इसमें मॉइस्चर है। फिर आप समझ नहीं गए ना। मैं आपको यही बात समझाना चाह रहा हूँ। अगर जैसे प्राइवेट सेक्टर, आप क्या चाहते हैं भाई, जो प्राइवेट आड़ती है वो हटा के सरकारी आड़ती बिठा दिया जाए? यार हम तो, हमें बात सुनो, हमको आड़तियों से कोई दिक्कत है ही नहीं है। मैं आपको सही बात बताता हूँ। हमें क्या चाहिए, चाहे आड़ती हमारा कैसे भी। अगर एक बात बताओ, अब आपने एमएसपी तय कर दी तो आड़ती को पता है उससे नीचे ले नहीं सकता वो, ठीक है। उससे नीचे चाहे वो मॉइस्चर करे चाहे वो कुछ करे, उसका वो जो सा टंक होता है वो मतलब खत्म हो जाएगा, अपने आप ही आड़त कम हो जाएगी। ऐसी पोजीशन में अगर ऐसा हुआ कि आड़तियों ने खरीदने से मना कर दिया कि साहब मैं कम दे नहीं सकता और माल में डिफेक्ट है, वो खरीदेगा भाई साहब? एक बात बताता हूँ मैं आपको। जिस बंदे ने करोड़ों का सेलर लगा रखे हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी बना रखी है कि यहाँ पे हमने स्टॉक करना है, क्या आपको लगता है कि वो ना खरीदे? मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्या आपको लगता है कि वो नहीं खरीदेंगे? वो तो अपनी तरफ से बेस्ट ही खरीदने की कोशिश। भाई देखो, व्यापारी बंधु होते हैं, व्यापारी की एक खासियत होती है, उसको कम से कम कीमत में अच्छा से अच्छा माल चाहिए। और ये बात व्यापारी पे नहीं, हमारे पे भी लागू होती है। हम भी बाजार जाते हैं, 1 रुपए की टॉफी आती है ना, वो अगर हमें थोड़ी सी ऐसा होता है ना, कई बार पाउच में छोटी निकल आती है, तो बोले यार ये तो छोटी है, पूरी दे। तो वहाँ पे भी तो मांग करते हैं। आड़त तो लेगा ही लेगा, उसको आड़त तो मिल ही गई है ना। आप समझ नहीं गए? वो जो टंका लगाता है हमको उससे दिक्कत है।
उसको आड़त तो मिलेगी, वो तो उसका तय है, ठीक है। उसके बाद में आपका ब्याज लगा, वो भी उसने मिली गई। तो आपको क्या लगता है कि अगर हमको, आप समझ गए, अगर हम सीधा प्राइवेट सेक्टर में बेचेंगे तो आपको क्या लगता है कि आड़त नहीं खत्म होएगी? आड़त से क्या है कि जो टांका लगा रही है जीरी और कनक का, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। अगर एमएसपी लागू हो जाए इसमें भाई साहब आप लोगों का भी बहुत फायदा है। अभी भाई साहब एक बात बताओ, आप लेने जाते हो, ठीक है, आपको यही नहीं पता होता, आपको हमने यहीं पे देखा है, वहाँ पे जाते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं, प्रिंट रेट से ऊपर बेचते हैं, ठीक है। वैसे देखा जाए क्या प्रिंट रेट से ऊपर बेच सकते हैं? कल हम अड़े नहीं बेच सकते। कल हम प्रिंट रेट से ऊपर अड़े, जैसलमेर की बात है, हम अड़े, वो गली ठंडे हो गए, उन्होंने देखा भी ये, उनको ये चीज़ पता है। अब ये इन लोगों को नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि सही जीरी का रेट मंडी में क्या अच्छा, एक बात बताइए, अगर गवर्नमेंट एमएसपी लागू कर देगी और डेढ़ गुना किसान की आमदनी बढ़ने की बात है, बस जितनी लागत लग रही है उसका 1.5 गुना सरकार को, सॉरी किसानों को उसकी कीमत मिल जानी चाहिए। आपको नहीं लगता इससे देश में महंगाई बढ़ेगी? भाई साहब अभी बढ़ नहीं रही। आप क्या उगाते हैं? मैं तो कनक जीरी उगाऊं। मैं मान लो हम राजस्थान वाले, हम सरसों उगाते हैं, ठीक है जी, आपको सरसों का तेल चाहिए होता ठीक है है, जी, ठीक है। आपने अपने 2000, अगर 1.5 गुना आमदनी वाली बात करते हैं अपन, 2000 की बजाय अगर आपकी कीमत 3000 फिक्स कर दी और हमारी सरसों की कीमत 6000 से मान लो 8000 फिक्स कर दी, तो जो तेल मिलेगा वो आपको महंगा मिलेगा और जो गेहूं में मिलेगा वो महंगा मिलेगा। सुनो तो आप मेरी बात सुनो, आपने किसान के बारे में तो बोल दी भाई, कणक सुनो तो भाई महंगाई बढ़ जाएगी, और जो इस टाइम ये सिलेंडर की, पेट्रोल की, इन सब की महंगाई बढ़ गई, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता। मैं यही चीज समझाना चाह रहा आपसे भाई साहब, सब ना किसान की दिख जा भाई यहाँ एमएसपी क्यों मांग रहे। अब एक बात बताओ, किसान एक तरफा थोड़ी है, आप बात समझना। मैंने आपको उदाहरण दिया भाई, मैं सरसों उगा रहा हूँ तो मैं किसान नहीं हूँ, मेरे खेत हैं, मैं सरसों उगा रहा हूँ, मैं किसान नहीं हूँ। हो आप किसान, आप गेहूं उगा रहे हो, आप भी किसान हो। हाँ। बात यहीं पे, यही तो बात हो रही है या यही तो बात मैं तो समझाना चाह रहा, महंगाई नहीं बढ़ेगी उससे। या एक बात, अच्छा मतलब किसान वाला सेक्टर में मतलब अगर एमएसपी लागू होगी तो महंगाई बढ़ेगी, और ये जो इतनी या कोई इन पर मुद्दा देखो। सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो भाई एक है, मैं आपसे बात बता गया, किसी ऐसे इंसान को चुनो जो पढ़े लिखे हो, जिसके पीछे कुछ हो। मैं आपको बात बताता हूँ, जिसके परिवार में, मेरी सुन ले बात, जिसके परिवार में आगे कोई वारिस होगा, उसका वाइफ होगी, कुछ होगा, तो उस ना गृहस्थी का पता होएगा। अब इसको गृहस्थी का ही नहीं पता, ना यू पढ़ा लिखा, कदी तो को मैं +2 फेल, कदी को जोड़ा छापा जोड़ा उठा के चल पड़ते हैं। अगर यार इसकी कदी एक जुबान हुई, आप में तेरे बता दो, ये नोटबंदी हुई, कोई इसकी जुबान थी वहाँ, मैं ये इतने पैसे खातों में डाल दूंगा, डाल दूंगा, आया कोई खाते में, आया भाई था के माँ, ये सारे भाई खड़े, कोई खता खाते कुत्ते में था, माँ बाप के माँ मैंने बता दियो, आया यार। एक बात बताओ, पता क्या भाई साहब, इतना मतलब फेंको, सारी पॉलिटिशियन पार्टी फेंका, सारी पॉलिटिशियन झूठ भी बोला, सब बोला, लिमिटेड फेंक लियो यार, इतनी तो फेंको भैया, सारे फुद्दू बनकर खड़े। आप किस चीज, क्या खाते में आने वाली जो आप बात ने अपने बात बोली, कौन से 15 लाख वाली बात कर रहे हैं? देखो हम तो थे छोटे उस टाइम, ठीक है, देख जो बात सच है, मतलब मैं तो उस टाइम छोटा, मगर तो यह चीज पता थी भाई, ये काला धन वापिस ला दूंगा इंडिया में, खातों में इतने लाख रुपए आ जाएंगे, ये कर दूंगा। मोदी जी ने काले धन की बात की थी और उस मुद्दे पे बात हो सकती है, बिल्कुल जायज है, लेकिन उन्होंने ये कतई नहीं कहा कि सबके खाते में 15 लाख दूंगा, नहीं है ऐसा स्टेट। वो राहुल गांधी वाला मामला हो गया, राहुल गांधी ने भी ये नहीं कहा था डायरेक्टली कि मैं आलू से सोना बना दूंगा या सोने से, वो उसको मैनिपुलेट किया था। तो दोनों तरफ से होता है, वो तो दोनों तरफ से होता है। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी आपने किसान वाली बात छेड़ी, सिलेंडर कहाँ से कहाँ गया, कभी आज तक कोई बोलिया, ठीक है, तेल कहाँ से कहाँ गया, कोई आज तक बोलिया, कोई बोलिया। 2004 के अंदर जब मनमोहन जी की सरकार आई, उस समय पेट्रोल था 43 रुपए लीटर, ठीक है जी। 43 से जब मनमोहन जी की सरकार गई, तब लास्ट पेट्रोल जाके आया था 80, 56 भाई साहब। गूगल खोलो भैया, खोलो गूगल, खोल ले 14, खोलो 2014। अरे रुको, हाँ डीजल प्राइस, एक मिनट, हरियाणा का देखिए, हरियाणा की बात करेंगे, 2014 डीजल भाई साहब 55 रुपए, 2014 55 रुपए था भाई साहब। अच्छा, और 2004 में, 2004 भी ढूंढो, 2004 में कितना था? कितना है? 24 रुपए। 24 रुपए से कितना हुआ? कितना % बढ़ा? डबल से भी ज्यादा गया, ठीक है। कितने साल में? 10 साल में। 10 साल में, 2004 से 2014, ठीक है। अभी 2014 के अंदर 55, ठीक है। अभी डीजल कितना है आपके हरियाणा में?
मगर हरियाणा में 90 डबल से ऊपर गया? है डबल से ऊपर गया? ना भी गया नहीं। सुनो। रेट किसकी ज्यादा? भाई साहब जिस रेट पे इंपोर्ट कर रहे हैं ना उससे ज्यादा बहुत ज्यादा टैक्स लग रहा है। इतना मनमोहन सरकार में नहीं टैक्स लगा जितना अब लग रहा है। अगर मैं आपको टैक्स मतलब आपको टैक्स प्रॉब्लम डीजल की कीमतों से या टैक्स है? इतना टैक्स ना लगाओ ना, टैक्स कम करो। अगर टैक्स किस चीज पे टैक्स? तो डीजल ऑटोमेटिक वो क्या कह रहे हो? मुझे ये बताइए कि टैक्स की आप बात कर रहे हैं, टैक्स की बात कर रहे जीएसटी इन्होंने लाया, हम दे रहे हैं, और चीजों पे क्यों टैक्स में ऐसी कर रहे हैं भाई हैं। हमारे? जीएसटी पहले अभी जीएसटी लेके आ गए, इसके पहले सेल टैक्स था, इसके पहले सेल टैक्स था, हाँ सिर्फ था जीएसटी की जगह सेल टैक्स हो ठीक है। गया, सॉरी सेल टैक्स की जगह जीएसटी हो गया। हाँ, ठीक है। और पेट्रोल डीजल पे पहले भी वेट था और आज भी वेट ही है। ठीक है वेट है। अब पहले वाला जो टैक्स लगा था वो चेक कर लो 2014 का, जो आज टैक्स लगा है वो चेक कर लो, फिर ये भी करो कर लो करो भैया, कर लो, ये तो कर लो। निकालो 2014 के अंदर 2004 में कितना टैक्स, 2014 से पहले कितना टैक्स था? हाँ, प्लीज चेक। 2014 से पहले पेट्रोलियम उत्पाद पे कितना टैक्स था? 20%। 15.80 से 19.9 रुपए पर लीटर कर दिया। 20 रुपए मान लेते हैं अपन 15 से 20 कर दिया। टैक्स ऑन डीजल इंडिया। हाँ। आफ्टर अनदर रिड्यूशन ऑफ 2022 द एक्साइज ड्यूटी एंड डीजल पेट्रोल फर्दर डिक्रीज यानी कम होना, बढ़ना नहीं होता है। डिक्रीज टू 15.18 यानी 15 रुपए 80 पैसा हो गया 19.9 पैसे पर लीटर से। यानी पहले 20 रुपए दे रहे थे, अभी आप 15 रुपए 80 पैसे दे रहे हो। पढ़ो उसको अच्छे से इंग्लिश में। डिक्रीज तेल का रेट बढ़ गया किसका? अरे भैया आप नहीं समझ रहे। राज्य सरकार, अब जैसे राजस्थान है, राज्य सरकार CGST SGST ये इसमें पेट्रोल पे लागू नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है पेट्रोल पे लागू क्योंकि अगर पेट्रोल GST के दायरे में आ जाएगा तो पेट्रोल बहुत सस्ता होगा, क्योंकि GST की 3 स्लैब है और तीसरी स्लैब लास्ट है जो 28% के ऊपर है। बहुत ज्यादा पेट्रोल सस्ता हो सकता है अगर GST मिलाए, लेकिन गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा राजस्व का हिस्सा खो देगी। हाँ, अब मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको दिखाया 2004 से 2014 के बीच में 24 रुपए से 55 रुपए गया, और 55 रुपए से अभी आपके कितना 94 चल रहा है? 94। राजस्थान में 94, हमारे वहाँ 90 है। आपके 90। हमारे तो खैर छोड़ो, हमारे तो बिजली भी सोने के तारों से आती है राजस्थान में, तो छोड़ दो। यहाँ पे बिजली के रेट भी बहुत ज्यादा, पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिजली के रेट और तेल